हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। तो आज से हम लोग क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो मैं बेसिकली मेरा नाम आतिफ़ है और मैं आपको फिज़िक्स के लिए जितने सारे क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर्स में वो कराऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे लाइट चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज व्हाट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में इंटर करता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम जानते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है जिसे हम म्यू लेटर से डिनोट कर रहे हैं, वो है 1.5 और हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को मान लिया है एस, लेटर एस से हम उसे डिनोट कर रहे हैं। तो अब फिगर देखिए, ये मेरा मीडियम 1 है एयर, जो कि रेयर मीडियम है, और ये मेरा ग्लास है मीडियम 2 है जो कि डेंसर मीडियम है। ये इसकी थिकनेस है, ये इसका यहाँ से यहाँ लेंथ है और ये इसकी थिकनेस है, मोटाई है। ठीक है, तो रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये जिसे आई लेटर से डिनोट कर रहे हैं। इसका रिफ्रैक्शन होता है इस ग्लास से, फिर एक, और ये इसका स्ट्रेट पाथ है डॉट डॉट से जो मैं दिखा रहा हूँ, और ये लेटर आर से मैं रिफ्रैक्टेड रे को दिखला रहा हूँ, और ये हमने नॉर्मल डाला है इस सरफेस पर और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो होता क्या है कि जब भी इंसिडेंट रे जो होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो स्ट्रेट पाथ पे ना जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये मेरा नॉर्मल था, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, मान लो यहाँ पर क्या निकालना है, हमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसे लेटर म्यू से डिनोट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ ग्लास के जगह कुछ भी मीडियम रहेगा तो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर निकलेगा। ठीक है, यहाँ ग्लास था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था तो ग्लास के लिए ही स्पीड निकालेंगे, वही क्वेश्चन में भी मांग रहा था। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया हुआ 1.5, वो हमने पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो हमने वैल्यू रख दिया। और स्पीड ऑफ लाइट हमने क्या माना था, ग्लास में जो था वो एस माना था, तो एस यहाँ पर रख दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे और एस की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे, हम ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 30 बन जाएगा, 3 × 10 30 हो जाएगा, नीचे 1.5 × 10 15 बन जाएगा। ठीक है, तो 15 से 30 2 टाइम्स में जाएगा तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सैम्पल्स पेपर के सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे डाले हुए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल पे विज़िट करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एजुकार्ट क्लासेस, ध्यान रहे। ओके, थैंक यू सो मच।